जिस तरह अरशद ने अभी मेंशन किया, नीरज चोपड़ा की हम बात करते हैं। बड़ा जिस वक्त नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, उस वक्त बड़े पुरज़म हो गए थे हम भी कि हम अब अरशद के लिए बैकिंग करेंगे और अरशद को सारी फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे, हर चीज़ अवेलेबल होगी। मगर जब हम कंपैरिजन देखते हैं, हम देखते हैं नीरज चोपड़ा इस वक्त यूएस में बेस्ट फैसिलिटीज़ पे बैठा हुआ है। हमारे पास जो जेवलिन थ्रोज हैं, क्या हमारे पास वो कार्बन के जेवलिन थ्रोज यहाँ पे मौजूद हैं? हमारे पास ट्रैक जरूर है, बट ट्रैक के अलावा क्या सारी फैसिलिटीज वैसी हैं? 1000, 1500, 2000 पाउंड की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, 5000 पाउंड की होगी यार। मतलब एक मुल्क को एक पोटेंशियल ओलंपिक मेडल विनर आता है, आप उसके लिए चंद हज़ार पाउंड खर्चने को तैयार नहीं हो। अरशद नदीम ऑल द वे ही इज़ गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। जहाँ हम शर्माते नहीं है बोलते हुए कि इंडिया ने हमको नुकसान पहुँचाया, फ़ायदा नहीं किया, फलाँ नहीं किया, कंप्लेन करते रहते हैं। हमारे पास सारी फैसिलिटीज पाकिस्तान में है तो फिर अरशद को पाकिस्तान से बाहर भिजवाना, स्टे, होटल, लॉजिस्टिक वगैरह, ये तो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। बात तो ये है कि बजट डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, स्पेशली इंडिया ने जितना बजट रखा और जितना वो खर्च करे। अरशद, जब मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या क्या शॉर्टफॉल्स दिखते हैं यहाँ पे? अगर आप नीरज चोपड़ा को देखें तो माशाल्लाह भी वो मेरे ख्याल में आउट ऑफ कंट्री, मेरे ख्याल में वो जो जर्मनी का जो बेस्ट कोच है उनके पास वो ट्रेनिंग कर रहा है। जो भारत में जो अब ये लोग मेडल्स जीत रहे हैं, वहाँ की खवातीन और वहाँ के ये नौजवान, ये 2010 ऑनवर्ड्स बाकायदा उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इनको ट्रेन किया, इन पे इन्वेस्ट किया, अब जाके उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो अगर हम आज शुरू करेंगे, ये नहीं कि परसों ही मेडल जीत के ले आएंगे। जो ये शूज पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के, जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ लें कि उसने कहां से लिए हैं और इसको पूछ लें इसके कहां से आए हैं, एक ही जगह से आए होंगे। दोस्तों नमस्कार। हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करी है कि अरशद नदीम को एक अच्छी क्वालिटी का जेवलिन थ्रो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि उसके पास पाकिस्तान में कोई फैसिलिटी है ही नहीं। जबकि नीरज चोपड़ा यूएस में, जर्मनी में, फिनलैंड में ट्रेनिंग करता है और हर साल इंडिया की गवर्नमेंट नीरज चोपड़ा के ऊपर 4 करोड़ रुपए खर्च करती है और इसके बदले में नीरज चोपड़ा हर चैंपियनशिप में मेडल जरूर जीता है, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो। इसीलिए पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि नीरज चोपड़ा के पास तो एक से बढ़कर एक फैसिलिटी है, इसलिए वो मेडल जीतता है। लेकिन बात है मेहनत की और नीयत की। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ये नीयत ही नहीं है कि वो अपने एथलीट को सपोर्ट कर सके, इसलिए वो बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा है नीरज चोपड़ा से, मुझे एक जेवलिन थ्रो चाहिए जो तुम यूज करते हो, ताकि मैं ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस कर सकूं, क्योंकि इसी साल ओलंपिक होने वाले हैं पेरिस में और पिछली बार नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत कर आएगा। और आप नीरज चोपड़ा का दिल देखिए कितना बड़ा है। जो पाकिस्तान के लोग भारत को हमेशा गाली देते हैं, उसके सपोर्ट के लिए नीरज चोपड़ा खुलकर सामने आया है। इसीलिए पाकिस्तान की मीडिया नीरज चोपड़ा को थैंक यू बोल रही है। कम से कम नीरज चोपड़ा के बोलने से पाकिस्तान की सरकार उसकी हेल्प तो कर देगी, वरना उसकी हेल्प ही नहीं करती। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। मुझे आज अरशद नदीम की ये कहानी सुन के सुबह से ये स्पोर्ट्स इंडिया पाकिस्तान के स्पोर्ट्स सर्कल्स में चल रही है, मुझे इतना अफसोस हो रहा है देख के, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। ये शर्मिंदगी की बात है। बेगैरती और शर्मिंदगी ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं, जब तक आप फील ना करो ना, आपको फील नहीं होती है। ये बताया जा रहा है कि एक जो पाकिस्तान का इतने सालों बाद एक ऐसा एथलीट पाकिस्तान में पैदा हुआ है जो कि ओलंपिक का मेडल पाकिस्तान को तकरीबन 3 डिकेड्स हो चुके हैं, उसके बाद जितवा सकता है, और वो दर-दर की ठोकरें खा रहा है, उसके ऊपर आर्टिकल छप रहे हैं, उसका ओपोनेंट प्लेज कर रहा है हुकूमत से कि खुदा के वास्ते अरशद नदीम जैसे एथलीट बड़े मुश्किल से डेवलप होते हैं, बड़े मुश्किल से मिलते हैं, उसको सपोर्ट करें। लानत है इस स्पोर्ट को चलाने वालों पे, लानत है हर उस पे जो कि इस सारी खबर को जानते और समझते हुए भी, और उनके पास अगर फाइनेंशियल मीन्स भी है तब भी वो साइलेंट होके बैठा हुआ है। मतलब शर्म आनी चाहिए। एक 1500-2000 पाउंड की जेवलिन स्टिक के लिए लानत है उन लोगों के ऊपर जो ये पूरा कारोबार चलाते हैं और हमें हर जगह हर कोने पे जलील करा। अब इंडिया की तरफ बहुत आसानी से नजर तो उठा के देख लेते हैं, यार आप उनको क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स कॉमनवेल्थ गेम्स, आप उनको मुबारकबाद क्यों दे रहे हो? सालों क्या ये पता है कि वहां हुकूमत के अलावा वहां और क्या कर रहे हैं? वहां बड़े-बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जैसे जिंदल ग्रुप है, इन्होंने पूरा स्पोर्ट्स अरीना बना दिया। ये एथलीट्स को खुद अपने खर्चे पे डेवलप कर रहे हैं। तो अरशद नदीम ऑल द वे ही इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। जहां हम शर्माते नहीं है बोलते हुए कि इंडिया ने हमको नुकसान पहुंचाया, फायदा नहीं किया, फलां नहीं किया, कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन हम इस नजर से क्यों नहीं देखते कि हमारे मुल्क में कोई किसी के लिए आवाज उठाने को तैयार नहीं। 1000, 1500, 2000 पाउंड की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, 5000 पाउंड की होगी यार। मतलब एक मुल्क को एक पोटेंशियल ओलंपिक मेडल विनर आता है, आप उसके लिए चंद हज़ार पाउंड खर्चने को तैयार नहीं। जब मैं ये बात करती हूँ फैसिलिटीज की, आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज जो कि यूएस में इस वक्त नीरज चोपड़ा जो सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको, साथ ही साथ एक जबरदस्त कोच, तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं जी अरशद नदीम भी उसी तरह की परफॉर्मेंस करें जब ये सारी चीजें हैं ही नहीं। यहाँ जनरल साहब की बात मुझे जरा क्लियर समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है होने के बावजूद फिर क्या प्रॉब्लम है? आई मीन के क्या हमने सिर्फ 1-2 बच्चे ही तैयार करने, अगर खुद से करना है? हमारे पास सारी फैसिलिटीज पाकिस्तान में है तो फिर अरशद को पाकिस्तान से बाहर भिजवाना, स्टे, होटल, लॉजिस्टिक वगैरह, ये तो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है।
अगर आप खुद से कर रहे हो, व्हाई नॉट कि हम कोच को इधर बुलाएं, वो एक ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जिस तरह आपने ये सवाल, मेरा भी यही सवाल फिर अकरम साई साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी कि मेरा सवाल फिर आपसे यही बनता है कि अगर तो सारी फैसिलिटीज आए तो कोच को यहाँ बुला लिया जाए, वो तो ज्यादा आसान है इंस्टेड कि हम अरशद को कहीं बाहर भेजें। मगर एज फार एज आई हैव इंफॉर्मेशन अकरम साई साहब, कि हमारे पास वो फैसिलिटीज उस तरह की नहीं है जिस तरह हम वर्ल्ड फैसिलिटीज की बात करते हैं। हमारे पास जो जेवलिन थ्रोज हैं, क्या हमारे पास वो कार्बन की जेवलिन थ्रोज यहाँ पे मौजूद हैं? हमारे पास ट्रैक जरूर है, बट ट्रैक के अलावा क्या सारी फैसिलिटीज वैसी हैं? जो ये शूज पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के, जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ लें कि उसने कहां से लिए हैं, और इसको पूछ लें इसके कहां से आए हैं, एक ही जगह से आए होंगे। तो ये इसकी जेवलिन जी आपने बात की, वो कार्बन वाला जेवलिन जो बेस्ट इसको चाहिए है, जो उसके पास है वही इसके पास है। अच्छा ये साई साहब जरा और आप एक एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, जरा सुनिए। जी सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमने जी चलिए प्लीज चलिए। अच्छा ये हो गया। अब दूसरी बात ये है, सेकंड ये बात आ रही थी कि अच्छा जी तो बाहर से कोच क्यों नहीं यहाँ पे आ सकता, ये क्यों, इसको भिजवाना क्यों जरूरी है? तो नीरज चोपड़ा की आप मिसाल दे रहे हैं, उसका कोच क्यों नहीं आ गया इंडिया में? वो क्यों अमेरिका बैठा हुआ है? उसको क्यों पहले जर्मनी या फिनलैंड भिजवाया गया? ये देखिए, ये हमारी गेम है, हमें ये पता है बाहर से कोच वो आएगा जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। अरशद, जब मैं आपसे पूछती हूँ आपको क्या क्या शॉर्टफॉल्स दिखते हैं यहाँ पे? उस लेवल की मेरे ख्याल में कोई कोच नहीं है जो पाकिस्तान में मुझे ट्रेनिंग करवा सके, क्योंकि अगर आप नीरज चोपड़ा को देखें तो माशाल्लाह भी वो मेरे ख्याल में 2016 में मैंने पहला कंपटीशन उनके साथ खेला था, तो अभी तक भी वो आउट ऑफ कंट्री मेरे ख्याल में वो जो जर्मनी का जो बेस्ट कोच है उनके पास वो ट्रेनिंग कर रहा है, और जो जर्मनी के कोच हैं उनकी जो अपना थ्रो है बेस्ट, वो 104 मीटर है, उनके पास वो माशाल्लाह थ्रो अपना ट्रेनिंग करे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फैसिलिटीज जो है वो माशाल्लाह एथलेटिक फेडरेशन है और वापडा ने मुझे जॉब दी हुई है, तो फैसिलिटीज का अगर देखा जाए तो इतना इशू नहीं है, अगर देखा जाए तो इशू है कोच का। अगर हमें कोई बेस्ट कोच मिल जाए आउट ऑफ कंट्री में, मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए। इस तरह अरशद ने अभी मेंशन किया, नीरज चोपड़ा की हम बात करते हैं, बड़ा जिस वक्त नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता उस वक्त बड़े पुरज़म हो गए थे हम भी कि हम अब अरशद के लिए बैकिंग करेंगे और अरशद को सारी फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे, हर चीज़ अवेलेबल होगी। मगर जब हम कंपैरिजन देखते हैं, हम देखते हैं नीरज चोपड़ा इस वक्त यूएस में बेस्ट फैसिलिटीज़ पे बैठा हुआ है। हमारे अरशद नदीम ने कहाँ ट्रेनिंग हासिल की? पंजाब के स्टेडियम में ट्रेनिंग हासिल की। और नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, उनके लिए गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल की, उनको इंजरी से निजात दिलाने के लिए बड़ी बड़ी सहूलतें उनको दी, उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। हरियाणा से इनके ताल्लुक है, नीरज चोपड़ा का पानीपत में रहते थे ये हरियाणा के, वहीं से इनका ताल्लुक है। लेकिन हमारे अरशद नदीम मियां चन्नू को आप कहीं नहीं भेज सकते। बात तो ये है कि बजट डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, स्पेशली इंडिया ने जितना बजट रखा और जितना वो खर्च करे, हम अपनी जो भी लिमिटेड बजट या अपने लिमिटेड सोर्सेज के अंदर हमारे पास पाकिस्तान में खर्च किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ तो बैड लक ये होता है कि हमारे पास स्पोर्ट्स को तरजीह ही नहीं दी जाती है। रोमा सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कौन कसूरवार है फिर? क्या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, एथलेटिक फेडरेशन, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन? अगर नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा? क्या वसाइल कम थे? पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने अभी करोड़ों रुपए वापस किए हैं। देखिए, हम किसी को भी ब्लेम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मसला ये है कि हम किसी एक को कहते हैं तो दूसरा कहता है कि जी वो है कसूरवार। जो भी एसोसिएशंस, फेडरेशंस या गवर्नमेंट लेवल पे जो भी लोग हैं, हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी अपनी कैपेसिटी में वो क्या कर रहे हैं आज तक की पिक्चर ही क्लियर नहीं हो पाई है। एक दूसरे को क्रेडिट लेने के लिए तो हम सब आगे आ जाते हैं।